છે સહેલું, જોડવું છે કપરું. કાચના વાસણ જેવું છે માનવીનું મનડું, ભાંગવું છે સહેલું, જોડવું છે કપરું. વાર્તાન આવડે તો વઢશો ના કોઈને, જીભડું જો ફાટશે તો ઘર ધોવાશે રોઈને. સ્વચ્છંદો વધે તેવું પકડવું ના પૂછડું, રાગ દ્વેષ યજ્ઞતાનો ભાર્યું મિશ્ર લફરું. કાચના વાસણ જેવું છે માનવીનું મનડું, ભાંગવું છે સહેલું, જોડવું છે કપરું. ગમે ત્યારે દાવો માંડે રૌદ્ર ક્રોધી પૂતળું, દાખવે કરાર બંધી રોકશે ના ઝઘડવું. કશાયોના તારથી જ ઉકલે ન કોકળું, એ જીવ છૂટવું હોય તો પાડીશ ના ગૂંચતું. કાચના વાસણ જેવું છે માનવીનું મનડું, ભાંગવું છે સહેલું, જોડવું છે કપરું. જગત પરિણામ છે ઋણાનું સંબંધનું, કાર્યફળ બતાવે છે જ્ઞાન વ્યવસ્થિતનું. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણોથી વિશ્વરૂપે ઉભતું, આપણે ભોગ
इंद्रियों प्रत्येकनु पुष्प सही शकी नहीं मारण घणनु कर्म गाढ़ बांधी लेशे मानवी વાસણ જેવું છે માનવીનું મનડું માંગવું છે સહેલું જોડવું છે કપરું પુષ્પ સહી શકી નહીં चैप्टर 20। जिस घर में झगड़े न हो वह घर उत्तम है। पति पत्नी का आपस में व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस बारे में ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान ने बहुत सारी बातें छोटी छोटी घटनाओं का आधार लेकर समझाई है। उनमें से कुछ घटनाएं तथा ज्ञानी की उन घटनाओं के प्रति सूक्ष्म ज्ञान दृष्टि देखे। पति और पत्नी दोनों जब पड़ोसी के साथ झगड़ते हैं तो दोनों एक मत हो जाते हैं। तब हमें लगता है कि यह पति पत्नी की जोड़ी अभेद है, नमस्कार करने जैसी है। मगर घर पर जाकर देखे तो पत्नी से चाय में शक्कर कम पड़ी हो तो वे पतिदेव कहेंगे, मैं तुम्हें रोज कहता हूं कि चाय में शक्कर ज्यादा डाला करो, मगर तेरा तो दिमाग है कि ठीक से काम ही नहीं करता। तब मैंने कहा, अरे किस किस्म के इंसान हैं आप? रोज जिनके साथ रहना है, पूरी जिंदगी जिनके साथ बितानी है, उनके साथ क्लेश। मतभेद होते हैं तब झगड़े होते हैं, चिंता होती है। मतभेद में ही यदि ऐसा होता है तो मनभेद में क्या कुछ नहीं होगा। मनभेद होता है तब डाइवोर्स, तलाक ले लेते हैं, और तनभेद होता है तब अर्थी निकलती है, जनाजा निकलता है। घर में आपस में कभी झगड़े की नौबत आ जाए तो बाहर बगीचे में जाकर खूब झगड़ लेने के बाद ही घर में आइए, मगर घर में तो कमरे में लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसा नियम बना देना चाहिए। जहां क्लेश होता है वहां भगवान नहीं रहते, वहां से भगवान चले जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भक्त के यहां क्लेश नहीं होना चाहिए। एक बार एक भाई साहब अपनी पत्नी को झूला झूला रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, आपके ऐसा करने से वह आपके सिर पर सवार नहीं हो जाती? तब वे बोले, वह कैसे सवार हो सकती है? उसके पास तो हथियार नहीं है, कुछ नहीं है। तब मैंने कहा, यहां तो लोगों को डर रहता है कि औरत सिर पर सवार हो जाएगी तो क्या होगा, इसलिए हम लोग झूला नहीं झूलाते।
इस पर उन भाई साहब ने कहा, यह झूला झुलाने का रहस्य आप जानते हैं? मेरे तो 2 ही कमरे हैं, मेरा कोई बंगला तो है नहीं। इन 2 कमरों के घर में यदि पत्नी के साथ झगड़ा हो जाए तो मैं कहां जाकर सोऊंगा? मेरी तो पूरी रात बिगड़ जाएगी ना। इसलिए मैं बाहर सभी के साथ झगड़ा मोल लेता हूं, लेकिन पत्नी के साथ क्लियर ही रहता हूं, अच्छा व्यवहार ही रखता हूं। पत्नी पति को कहेगी, सुबह पकोड़े लाने की आप बात कर रहे थे तो क्यों नहीं लाए? तब पतिदेव सीधा जवाब देते हैं, कल ले आऊंगा। दूसरे दिन पूछे तो कहते हैं, आज तो कहीं से भी ले आऊंगा। और फिर शाम को पतिदेव खाली हाथ लौटते हैं, तब पत्नी खूब झुंझलाती है। लेकिन पतिदेव तो व्यवहार में बहुत पक्के हैं। यार, मेरे हालात मैं ही जानता हूं। ऐसा कुछ भी कहकर वे पत्नी को खुश कर देते हैं, मगर झगड़ा नहीं करते। और कई पतिदेव ऐसे में क्या कहते हैं, तू मुझे बात बात में दबाती रहती है, जा, मैं नहीं लाने वाला। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इससे हमारे शब्दों का वजन यानी कि बल कम होता है। हम बोल देते हैं, इसीलिए दबे हुए हैं। अरे, वह हमें कैसे दबाएगी? वह बोले तब हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि निर्बल व्यक्ति अधिक चिड़चिड़ा होता है। अतः पत्नी जब गुस्सा हो तब हमें अपना मुंह बंद रखकर उसकी रिकॉर्ड सुन लेनी चाहिए। जिस घर में झगड़े न हो वह घर उत्तम है। अरे, झगड़ा हो भी जाए और फिर जल्द ही बात का रुख बदल ले, तब भी वह घर उत्तम कहलाता है। हमारे अंदर कलुषित भाव ही न रहे हों तो सामने वाले में भी कलुषित भाव नहीं रहते। हम यदि नहीं चिढ़े तो सामने वाला भी शांत हो जाता है। दीवार की तरह बन जाना चाहिए ताकि कुछ सुनाई ही न दे। हमारी शादी को 50 साल हो गए, लेकिन कभी मतभेद नहीं हुए। हमारी पत्नी हीराबा के हाथ से घी गिर जाए तो वह भी हम देखते रहते हैं। हमें उस समय ज्ञान हाजिर रहता है कि वे जानबूझकर तो घी गिराएंगी ही नहीं। अगर मैं कहूं गिराओ, फिर भी नहीं गिराएंगी। अब जानबूझकर कोई घी गिराता होगा? नहीं, फिर भी घी गिर जाता है ना। यही देखने जैसी बात है, इसलिए सिर्फ देखते रहिए। सभी की उपस्थिति में अग्नि देव की साक्षी में पंडित की हाजिरी में शादी रचाई, तब पंडित ने आपको सावधान किया था, समय वर्ते सावधान। मगर आपको तो सावधान रहना भी नहीं आया। समय अनुसार सावध सचेत रहना चाहिए। पर यहां तो शादी में समय वर्ते सावधान तो पंडित जी ही बोलते हैं, तो वे ही समझे, शादी करने वाला क्या समझे? सावधान का मतलब है कि पत्नी उग्र हो जाए तो आप ठंडे हो जाइए, सावधान रहिए। अब यदि दोनों झगड़ेंगे तो पड़ोसी देखने आएंगे और फिर तमाशा हो जाएगा या नहीं? और फिर यदि वापिस एक साथ न रहना हो तो लड़े, खूब लड़े। अरे, फैसला ही कर दे कि किसको कहां रहना है। और यदि फिर से साथ में ही रहना है तो फिर ये रोज बरोज के झगड़े क्यों? हमें यह सोचना नहीं चाहिए। माना कि स्त्री जाति ऐसी है कि वह नहीं बदलती, मगर हमें तो बदलना चाहिए ना। स्त्री जाति सहज जाति है, वह जल्दी नहीं बदलती।
यदि पत्नी चिढ़कर कहे, मैं आपका खाना लेकर ऊपर नहीं आऊंगी, आप नीचे आ जाइए, अब तो आपकी तबीयत ठीक है, आप चलते फिरते हैं, बीड़ी पीते हैं और फिर भी खाने की थाली ऊपर मंगवाते हैं, मैं नहीं लाने वाली। तब हमें धीरे से कहना चाहिए, तुम नीचे खाना लगाओ, मैं अभी आता हूं, मुझसे भूल हो गई बस। ऐसा कहें तो रात कुछ अच्छी बीतेगी, अन्यथा तो रात बिगड़ती है, दोनों को ही नींद नहीं आएगी। ऐसे में सुबह जब चाय का समय होगा तब पत्नी चाय का प्याला पटक कर बुलाती है ना, और पतिदेव भी तुरंत समझ जाते हैं कि उसने प्याला पटका, फिर वे भी इस एक्शन का रिएक्शन देंगे और इस तरह जीवन क्लेशमय बन जाता है। जीवन में ऐसी कई छोटी मोटी घटनाएं बनती रहती है जिससे हमारा सुखमय जीवन क्लेशमय बन जाता है। हमारे जीवन में क्लेश जहर की भांति रग रग में घुल न जाए, इसलिए हमें समय अनुसार सावधान हो जाना चाहिए। हाइलाइट्स: रोज जिनके साथ रहना है, पूरी जिंदगी जिनके साथ बितानी है, उनके साथ क्लेश। मतभेद होते हैं तब झगड़े होते हैं, चिंता होती है। मतभेद में ही यदि ऐसा होता है तो मनभेद में क्या कुछ नहीं होगा। मनभेद होता है तब डाइवोर्स, तलाक ले लेते हैं, और तनभेद होता है तब अर्थी निकलती है, जनाजा निकलता है। जो आप्त सूत्रों निकले श्रीमुख से, वे घूंटने से निश्चय अमृते। अज्ञान स्वीकारे वह ज्ञान मार्गी, वस्तु स्वीकारे वह मोक्ष मार्गी। त्रिपाद में भी केवल समाधि, विज्ञान पूर्णा पौरुष ज्ञानी। निष्क्लेश घर में भगवान वासो, ओम शांति शांति कल्याणी श्वासो। निष्क्लेश घर में भगवान वासो, ओम शांति शांति कल्याण श्वासो। ओम शांति शांति कल्याण श्वासो।